जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका सुरक्षा एजुकेशन के तीसरे लेक्चर, जिसमें हमने तय किया था कि हम नंबर सिस्टम क्लास 9th सीबीएसई नंबर सिस्टम के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले रिकमेंडेड होगा बेटा कि आप लोग वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को गो थ्रू कर लीजिए, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इस टॉपिक की डिटेल्ड थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। एक बार उसे आप कंफर्टेबली पूरा का पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस पे आइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बेटा कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस को हमने पिक किया है सो दैट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि टफ लेवल क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो वो किस तरह के होंगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सिंप्लीफाई करना है सर, √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। अब सबसे पहले हाँ बिल्कुल रैशनलाइज किया जा सकता है, बट उसमें कैलकुलेशंस आपकी बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी ये सिंप्लीफाई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार 32 और 48 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 32 को बेटा अगर आप करोगे तो देखिए (32 becomes 2 की पावर 5, यस और सिमिलरली 48 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं 48 कुछ ऐसा है। टेबल याद कर लीजिएगा, बेटर होता है, फिलहाल मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो इसे हम यहां तक मल्टीप्लाई करिए, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 2 सा 32, डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो, फिलहाल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। तो इसे आप लिख सकते हो √16 इंटू 2 प्लस 48 को भी आप देखिए यहां तक 16 इंटू 3 है, अपॉन में चलते हैं। इसको तो फैक्टराइज किए बिना ही वी कैन राइट 4 इंटू 2 प्लस √4 इंटू 3। यहां तक क्लियर है बेटा। 16 का रूट तो 4 होता है ना, वो तो हम बाहर ले सकते हैं, दैट मीन 16 का स्क्वायर रूट बिकम्स 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है √m इंटू n इज इक्वल्स टू √m। ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी, इसका यूज कर लीजिए। तो ये दोनों जब सेपरेट होंगे तो √16 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4√2 प्लस 4√3 अपॉन सेम चीज यहां पे अप्लाई कीजिए, √4 अलग से, तो √4 इज 2, तो 2√2 प्लस 2√3। क्लियर है यहां तक? तो बस 4 कॉमन ले लीजिए, कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या आई 4/2, दैट इज 2। सिंपल है बेटा, एक बार देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, लगता तो नहीं है बट फिर भी। चलिए आगे बढ़े। इन सभी क्वेश्चंस को बेटा जब आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इससे पहले कि आगे बढ़े, हमें ऑलरेडी पता है बट फिर भी एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आसानी रहेगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग मींस पावर में कितना,
पावर ऑफ 1/2, ये तो आपको पता है ना। सिमिलरली nth रूट, जितना भी रूट आपने लिखा है, n इंटू नहीं है, nth रूट है, वो हो जाता है a की पावर 1/n। ये तो पता है ना, इसका भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अगर मैं इसे पावर्स एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं तो 2 स्क्वायर है, उसका क्यूब रूट यानी 1/3, पूरे का फोर्थ रूट यानी 1/4। यही तो बोला बेटा बस। और पावर्स, इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ब्रैकेट से एक्सपोनेंट सेपरेटेड होते हैं, दे गेट मल्टीप्लाइड। यूज कर दीजिए तो इसमें क्या आएगा, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 2 टाइम्स, तो घूम फिर के क्या आया, 2 टू द पावर 1/6। ब्रैकेट में रखते हैं तो थोड़ा सा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग कहते हैं। क्लियर है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दो आइडेंटिटीज का यूज हुआ, एक तो रूट वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा कि द रूट पावर में बिकम्स 1 अपॉन समथिंग, nth रूट ऑफ समथिंग इज a टू द पावर 1/n, और एक की ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी एक्सपोनेंट्स में थी जिसका हम बार बार यूज करते हैं। आगे चले, धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगला है फॉर अ चेंज, इन्होंने बोला एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार, 7 पे ही सिर्फ बार है। इस एक्सप्रेशन को हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तीनों को सेपरेट ले लेते हैं। 0.6 तो हमारा सिंपल है बेटा, 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 अपॉन नंबर की जगह 0, डेसिमल की जगह 1, ये तो करते थे। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 3 = 6, 2 5 = 10, ये घूम फिर के हो गया 3/5। यहां तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी रिपीटिंग डेसिमल होता था हम बोलते थे कि नंबर को x ले लिया। सबसे पहला टास्क होता है ब्रिंग द बार इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डेसिमल। ऑलरेडी डेसिमल के ठीक बगल में बार है तो वो काम हमारा बच गया। अगला, जितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार होता है 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी एक नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 यानी खुद 10। लेफ्ट साइड इन इक्वेशन 1 लिख देता हूं ताकि क्लियर हो। 10x इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7.777, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए और x इक्वेशन 1 को इसी के नीचे लिख दीजिए। सब्ट्रैक्ट 2 and 1, तो 9x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/9। ऐसे ही तो करते थे। अब चलिए उसको भी करते नेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो इसमें मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.47777, यही तो है बेटा। सबसे पहले डेसिमल को ठीक बार के बगल में ले आना है, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.77। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, बार वाले एक्सप्रेशन को डेसिमल के ठीक बगल में ले आए। फिर जितने नंबर पे बार है मल्टीप्लाई 1, जितने नंबर पे बार है 10 की उतनी पावर। तो एक नंबर पे बार है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल्स टू 47, यही तो होगा।
एक डेसिमल के बाद इधर आ जाएगा ना, और इसके ठीक इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, 1 को इसके ठीक बिलो लिख दीजिए 4.77। तो ये देखिए क्या आया, 90x इज इक्वल्स टू 43। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। तीनों एक्सप्रेशन का फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल गया। दिख रहा है सभी को? देख लीजिए। तो 0.6 इज 3/5, 0.7 बार इज 7/9 और ये 43/90। तो बस इनकी वैल्यूज को लिख देते हैं यहाँ पे। तो आइए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। आप फ्रेश पेज में लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम है। तो ये हो गया बेटा 3/5, ये हो गया 7/9 और ये हो गए 43/90। एलसीएम ले लीजिए, 90 ही आएगा। तो ये तो 90 ही है। इधर कितना आएगा? 18, 5 is 90। तो 18 3 is 54 प्लस 70 प्लस 43 अपॉन 90। ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? चेक कर लीजिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आगे बढ़े। तो एक क्विक रिवीजन हो गया हमारा। किसी भी रैशनल नंबर, चाहे वो क्या था रैशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों पॉसिबिलिटी समझ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अब धीरे धीरे देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी थोड़ी सी तो बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा क्लियर कट समझते चलिए, इसलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल सा है, सिंप्लीफाई 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाइड है, हाँ, मल्टीप्लाइड विथ 256 की पावर 0.09। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अब बेसिस सेम है, पावर्स अलग, तो पावर्स विल गेट एडेड। तो 256 टू द पावर 0.16 प्लस 0.09 पावर ऐड होंगे ना, तो कितना हो गया? 256 टू द पावर 0.25। अब एक बार 256 को सॉल्व कर लेते हैं। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। कितनी बार गिनी है? कितना आएगा बेटा? देखिए, 2, 4, 6 और 8, 2 की पावर 8। तो 2 टू द पावर 8, 256 की जगह हम ये लिख सकते हैं होल टू द पावर 0.25 को आप क्या लिख सकते हो? 25 अपॉन 100। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, 1/4, यानी 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4। एंड कौन सी आइडेंटिटी याद है ना, ये वाली यूज हो रही है, जब ब्रैकेट से सेपरेटेड होते हैं पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो कर दीजिए 2 टू द पावर 8 इंटू 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर बचा, तो इसकी वैल्यू 4 ही है। सिंपल है बेटा, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी बढ़ेगी, तो अगर थ्योरी रिवाइज नहीं है
तो प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है, पहले उसे देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है हमने। फिर इस पे आइएगा, बुनियाद बना के ही इधर आना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले उसे देख लेते हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, होल टू द पावर 1/2। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें वैल्यू ही निकाल ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए 1 क्यूब तो 1 ही हुआ, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 टू द पावर 1/2। 8 + 1 9 और 27 कितना हुआ? 36 टू द पावर 1/2। 36 यानी 6 स्क्वायर। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, पार्ट्स विल गेट मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई होके क्या मिला? 6। खत्म, सिंपल है। अच्छा ये सिंप्लीफाई करना था, ये तो लिखा ही नहीं, करना क्या था इसका? सिंप्लीफाई करना था इसको। चलिए आगे बढ़े। ये है बेटा, क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, एक्सपोनेंट्स पे ही रहते हैं। इन्होंने बोला 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a - 6√3। फाइंड a। क्वेश्चन देख लीजिए, आप पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यही तो दिया है क्वेश्चन में। हाँ आइए, सबसे पहले LHS पे फोकस करते हैं। राइट हैंड साइड तो हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। रूल कहता है कि ऐसे एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर कभी भी हम रूट के साथ नहीं छोड़ते। तो हम क्या करते हैं बेटा? रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का एक आइडेंटिटी बार बार यूज होता था, क्या? a + √b, a - √b इज इक्वल्स टू a² - b। याद है ये? यही यूज होने वाला है। तो a + √b तो है, तो बस a माइनस, कंफ्यूजन क्यों करना, पूरे से कर देते हैं। यही तो होगा बेटा। तो देखिए ऊपर ब्रैकेट्स एक्सपैंड करना आता है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 35 - 20√3 ऐसे ही तो होगा, और फिर ये दोनों से होगा, तो 2√3 × 7 यानी 14√3, और माइनस 8 × 3 24 अपॉन, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। देखिए 7 स्क्वायर a², आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, √3 स्क्वायर इज 3, तो 16 × 3 कितना हुआ? 48। तो बड़ा सिंपल हो गया, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं अगर कंफ्यूजन है तो। a² - b² वाला फॉर्मेट चल रहा है ना बेटा, तो 4√3 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। अब समझ में आ रहा है? मैं रब कर दूं अभी, तो 4 स्क्वायर 16 × 3, डायरेक्ट मैंने लिखा है 48। तो देखिए कितना आया ये? 35 - 24 11 -20 + 14 यानी कि 6√3 अपॉन में तो 1 ही रहा। राइट हैंड साइड में क्या है? a - 6√3। तो अगर इसको इधर ले आते हैं तो देखिए क्या बना, a को रखा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, तो 11 - 6√3 + 6√3, तो ये एक्सप्रेशन गया। a की वैल्यू कितनी बची?
11। देख लीजिए एक बार डिटेल में। क्लियर है बेटा? सिर्फ एक रैशनलाइजेशन और उसमें इस आइडेंटिटी का हमने थोड़ा यूज किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये है, चलिए देखते हैं। 8 की पावर 1/3, 16 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3 इंटू 16 टू द पावर 1/3 अपॉन 32 टू द पावर -1/3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं। 32 अभी हमने किया था, 8 2 क्यूब हो गया, तो इसको यहां लिखते हैं। चलिए जगह थोड़ी रहेगी। इंटू 16 इज टू द पावर 4 अपॉन 32 इज टू द पावर 5। अब करिए 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 कुछ नहीं, 1 इंटू 2 टू द पावर 4/3 अपॉन 2 टू द पावर -5/3। यही तो बचा। देखिए तो फिर बेसिस सेम, पावर अलग, तो पावर विल गेट एडेड। अपॉन में चलिए इसको 2 स्टेप में कर ले, चाहो तो आप एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन चलिए एलसीएम ले लीजिए। 2 टू द पावर कितना आया ये, 3 + 4 7/3 अपॉन 2 टू द पावर -5/3। घूम फिर के अभी डिवीजन में है, सो द पार्ट्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, माइनस, ऐसा ही तो होगा। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 12/3 यानी 2 टू द पावर 4 कितना आया, 16। सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े और करते हैं। अब इसी में एक चीज और इंक्लूड करते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्टी अब बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अब थोड़ा बढ़िया है ये। हाँ, अंडर रूट ऑफ simplify if √2 is equals to 1.4142 ऐसा दिया हुआ है और सिंप्लीफाई इसे करना है। एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ ये दिया है। तो देखिए बेटा, इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। आपको पता है रूट के अंदर 2 है विच इज अ इम्परफेक्ट स्क्वायर, पता है ना। तो यानी क्वेश्चन ने जो √2 की वैल्यू दी है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, तो अगर आप सीधे रखना शुरू कर दोगे तो परेशान हो जाओगे। तो बेटर होगा कि हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, बाद में फिर √2 की वैल्यू जब एंड रिजल्ट आएगा तब पुट करें, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये बाहर वाला रूट थोड़ी देर अवॉइड करते हैं, सिंपल एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं। फिर बोल रहा हूं बाहर वाले रूट को अभी अवॉइड कर दो। चलो रैशनलाइज तो कर सकते हैं, एक ही आइडेंटिटी है बेटा, उसी के अलग अलग वर्जन यूज होते हैं। a + b, a - b, a² - b², यही बार बार यूज होता है रैशनलाइजेशन में, बस रूट वगैरह की वजह से मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब
इसका काउंटर क्या होगा, यानी इसका ऑपोजिट साइन वाला वर्जन होगा √2 - 1। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा, अभी इस रूट को भूल जाइए, बाद में लगा देंगे, ऐसा नहीं है कि भूल इग्नोर कर रहे हैं, बाद में लगा देंगे। अब ये क्या हुआ, इधर आया √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर इज 4, ये तो हुआ ना, और -1, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, √2 का स्क्वायर इज 2 और -1, सॉरी मैं जल्दबाजी में बोल गया, ठीक है बेटा। तो बस अब वापस इन सब पे रूट था तो लगा देते हैं, ठीक। तो देखिए नीचे तो 1 बचा, ओवरऑल बचा क्या, √2 -1 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, मतलब बचा क्या √2 - 1, खत्म। अब रख दीजिए वैल्यू, 1.4142 - 1 बचा क्या 0.4142। ऐसे क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह सुनो। सही रास्ते पे चले गए तो आसानी से हो गया, वैल्यू पुट करने लगते तो फंस जाते, इसलिए हम ये कह रहे हैं, फिर से वजह समझिए, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे करना है, क्वेश्चन ये करना है कि मुझे कैसे पता चले कि इसी तरह करना है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना। तो उसका सबसे सिंपल एक सोल्यूशन ये हमने बोला कि भाई √2 तो इरैशनल नंबर है, तो वो डेसिमल में तो नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता ना, इरैशनल नंबर तो एक ही वर्जन में होता है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर क्वेश्चन ने इसे टर्मिनेटिंग बनाया यानी इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू दी है, तो अगर अप्रॉक्स वैल्यू यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और क्वेश्चन देखते, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊंगा। अब देखते रहिएगा, अब मैं आइडेंटिटीज वगैरह जो भी यूज हो रही हैं पढ़ा चुका हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम पड़ेगी और कोई वजह नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ 9 to the power n into 3 square into 3 to the power n minus 27 to the power n upon 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equals to 1 upon 27. तो प्रूव m minus n is equals to 1, ये बेटा करना है हमें, ठीक है। हाँ जी, समस्या तो नहीं है, देख लीजिए एक बार, मैं 2 मिनट रुक जा रहा हूं, इसको आप चाहो तो पहले एक बार कर लेना बेटा, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका लेवल 1 करते हैं, लेवल 1 करने का मतलब राइट हैंड साइड तो हमें दिक्कत नहीं दे रहा, हमें लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। तो देखते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर, तो 3 to the power 2n लिख सकते हैं, अब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n, ऐसा ही तो है, माइनस 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3m इंटू 2 क्यूब, बेसिस सेम है, पावर अलग, ऐड कर दूं चलेगा, चलिए कर देते हैं। तो 3 to the power 2n plus n यानी 3n plus 2 minus 3 to the power 3n अपॉन 3 to the power 3m into 2 क्यूब। देख लीजिए
बड़ा ही सिंपल सा, बस बेसिस अलग, सॉरी बेसिस सेम थे, पावर अलग अलग, मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो गया। इन दोनों में देखो बेटा 3 की पावर 3n कॉमन है, ले लें कॉमन, चलो 3 टू द पावर 3n कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा 3 स्क्वायर, इधर बचा 1 अपॉन, आ गए रास्ते पे हम लोग, इनटू 2 क्यूब इज 8, है ना। ये भी 9 माइनस 1, देखो ऑब्जर्व, क्या ही मतलब रह जाएगा इसका, है ना। और ये इक्वल है किसके, 1/27, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अब बेसिस डिवीजन में, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर माइनस 3, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ a टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, तो उल्टा भी तो यही हो जाएगा, बस हो गया सर जी। बेसिस सेम है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो 3 कॉमन n माइनस m, पावर को कंपेयर करें, इज इक्वल्स टू -3, तो कितना आया, n माइनस m इज इक्वल्स टू -1, हमसे पूछा था m माइनस 1, n उल्टा कर दीजिए, तो m माइनस n इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। देख लीजिए, इस यहां से हमने दोनों पावर को कंपेयर किया है, ये पावर को, इस स्टेप के बाद इस स्टेप में ये दोनों पावर कंपेयर हुई है, क्योंकि भाई जब बेसिस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए ना बेटा, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चंस है, इनको भी ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट भी है ये सारे। आइए आगे देखते हैं, थक तो नहीं गए आप लोग, अभी थोड़े से और फिर रुकते हैं, एक दो थोड़े से जरूरी क्वेश्चन है बेटा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, उसको भी एक बार देख ही लेते हैं। ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4, हाँ, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 49392, और लिखा हुआ है ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड ए बी एंड सी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का तो कुछ नहीं हो सकता, इसी को एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, तो दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, उसी से करके देख लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 4 8, 6 1 7 4, 3 जा 0, 8 जा 16 और 7 14, ये 7 से हो रहा है, देखिए करके, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 1, फिर 7 से हो रहा क्या, हाँ, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, देख रहे हो सर जी, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, पूरा ही सिंप्लीफाई हो गया। तो राइट हैंड साइड को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, चलिए सीक्वेंस में लिखते हैं, स्क्वायर वाला पहले है ना, तो स्क्वायर किसका है, 3 का, तो 3 स्क्वायर पहले लिखूंगा मैं, समझाता हूं क्यों, क्यूब उसके बाद है तो 7 क्यूब है, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, इंटू 2 की पावर 4, कंपेयर कर दो सर, अब
ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। सिंपल है। तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 2। कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट हैं जो ऊपर लिखी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलो आगे बढ़े। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस में हम जा रहे हैं, ठीक है बेटा? प्रूव वन अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है जी। अब ध्यान से थोड़ा देखो सर, इसमें माइनस में ए है, इसमें माइनस पावर में जा रहा हूं, माइनस में बी है और इधर सी है। यानी अगर इन तीनों टर्म में इसमें मैं अगर x की पावर a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस और प्लस होके वो कैंसिल हो जाएगा। रफ आइडिया दे रहा हूं। इसमें b माइनस में है तो अगर मल्टीप्लाई करता हूं x की पावर b से तो वो गायब हो जाएगा। सेम उधर c से, यानी मल्टीप्लाई LHS या टर्म्स ऑफ LHS मल्टीप्लाई ही नहीं, सॉरी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टर्म्स ऑफ LHS बाय x की पावर a, x की पावर b एंड x की पावर c, ईच, सब में एक एक। यानी इसमें अभी करेंगे तो समझ जाएंगे, आप उसको डिटेल में लिख लीजिएगा। x की पावर a ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर a नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए। आप समझ रहे हैं? दूसरे में x की पावर b बेटा मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ब्रैकेट ओपन होएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चिंता नहीं करिए, हड़बड़ाइए नहीं क्वेश्चन देख के, ठीक है? घबराना नहीं है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। कमेंट में बताना मैं क्यों हंस रहा हूं। x की पावर c अपॉन, इधर मल्टीप्लाई किया x की पावर c से ऊपर नीचे बेटा, 1 प्लस x की पावर a माइनस सी, वही सेम चीज लिखी है तो मैं इधर से, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर तो सेम ही है, अपॉन x की पावर a, इधर देखो बेटा मैं साइड में लिख दे रहा हूं, x की पावर b माइनस a इंटू एक्स की पावर a। सॉल्व करोगे तो देखो, देख लो आप, a गायब हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? तो प्लस x की पावर b, इसमें भी सेम चीज होगा ना, माइनस प्लस x की पावर c। सिंपल काम हो गया हमारा, सिंप्लीफाई हो रहा है जी। प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर b इंटू 1 तो x की पावर b। अब इसमें सेम चीज बेटा यहां पे लगेगी, इंटू करोगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी ना, प्लस b। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, a ही बचेगा और इधर माइनस प्लस कैंसिल, x की पावर c। सिमिलरली x की पावर c अपॉन
c बचेगा, c माइनस में इधर मल्टीप्लाई होके पावर प्लस, आप कर लीजिएगा इसको ढंग से, कंफ्यूज मत होइएगा, और इधर a। क्या लग रहा है, हो गया सर सॉल्व। डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, दोनों में क्या, तीनों में, तो सीधा सीधा ऐड कर दिया। तो लो जी, न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, आ गया 1, हेंस प्रूव्ड। लेकिन बेटा ध्यान से समझो, ये जो काम किया ना, यही कैसे करना है इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है? नहीं तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपको काम बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, काम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशंस विल बिकम टू कंफ्यूजिंग, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, एक और करें, चलो। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने स्टार नहीं लगाया, लेकिन ये डबल स्टार ले लेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली इन द टफर लेवल क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने और छाटा था, वर्थ डिस्कशन है। अब जैसे ये देखिए, इफ a to the power x is equals to b, b to the power y, हाँ, a to the power x is equals to b, b to the power y is equals to c, and c to the power z is equals to a, ऐसा दिया हुआ है। प्रूव करना है, प्रूव एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। अभी तक हम गिवन एक्सप्रेशन का यूज कर रहे थे। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि हम रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। मतलब a टू द पावर एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x अलग से और y इंटू जेड कर सकते हैं ना बेटा। अब a टू द पावर x की वैल्यू किसके इक्वल है, b के, यानी इज इक्वल्स टू b टू द पावर y z। अब y z को भी b टू द पावर y ऐसा कर दो, कर सकते हैं ना। अब देखिए b टू द पावर y की वैल्यू क्या है, c, तो c टू द पावर z जिसकी वैल्यू क्या है, a। अरे हो गया तो x y z a की पावर में इज इक्वल्स टू a, कुछ नहीं है तो 1, तो बेसिस सेम, तो पावर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। लेकिन अलग क्या किया हमने, इसका यूज किया, जो प्रूव करना था उसका यूज किया है, उस एक्सप्रेशन का यूज किया, उस वैल्यू का नहीं यूज किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़े। अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर रुकेंगे, वो भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट में ढूंढ रहा हूं, हाँ ये रहा सर। √15 अपॉन √10 √20 √30, नहीं 20 के बाद है 40, सॉरी, माइनस √5 माइनस √80। लो जी, और √5 और √10 की वैल्यू दे रखा है। इफ √5 इज इक्वल्स टू 2.236 and √10 is equals to 3.162, solve this। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं 10, 20, 45, 80, हाँ ठीक है।
अब इससे पहले कि हम सॉल्व करें, इन चारों को साथ में ले चलते। रूट देखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसकी तो चिंता नहीं है, तो इसकी चिंता नहीं है मुझे ये और ये, इससे दिक्कत है। तो चलिए रूट 20 को देखते हैं। ठीक है, तो रूट 20 हो गया 4 इंटू 5, 4 का रूट हो गया 2, 2 रूट 5, रूट 5 का वैल्यू है, चल जाएगा। रूट 40, 4 इंटू 10, रूट 4 यानी 2, तो 2 रूट 10। रूट 80, 16 इंटू 5, और 16 का रूट क्या होता है बेटा 4, तो 4 रूट 5। इन तीनों की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं 15 रूट 10, वैल्यू दी हुई है, मुझे चिंता नहीं है, प्लस रूट 20 2 रूट 5, प्लस रूट 40 2 रूट 10, माइनस रूट 5 और माइनस 4 रूट 5, यही तो है। तो 15 अपॉन 3 रूट 10, 2 रूट 10 प्लस रूट 10, 3 रूट 10 हो गया ये, और 4 और 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 यानी 3 रूट 5। तो ये हो गया 15, कॉमन ले सकते हैं हम, 15 अपॉन 3 कॉमन, रूट 10 माइनस रूट 5, ऐसा तो होगा बेटा। तो ये तो 5 हो गया, 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। अब रैशनलाइज कर देते हैं, ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, याद है ना? ये स्टेप नहीं याद हो तो क्लास 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आइए। तो ये हो गया 5 रूट 10 प्लस 5 रूट 5 अपॉन रूट 10 का स्क्वायर इज 10 माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5। लो जी, और सिंपल हो गया। तो 5 कॉमन, रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन 5 कैंसिल, रूट 10 प्लस रूट 5 यानी 3.162 प्लस 2.236, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपसे ही क्यों कराऊं, जब मैंने इतना कर लिया तो 628 6393 और लो जी, हो गया सॉल्व। समझ रहे हैं बात? सही तरीके से अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो फिर तरीका इजी हो जाता है। समझ रहे हैं बेटा? तो देखिए, जैसा मैंने कहा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 डिटेल थ्योरी करने के बाद हमने कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं। आपको अगर लगता है कि और भी डिस्कस करवाने चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे। आप जितने कहोगे उतने हो जाएंगे, लेकिन बेस यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 और एनसीईआरटी की आपकी बुक, उसको कंप्लीट करने के बाद ही इसको ध्यान दीजिएगा, उसके पहले नहीं तो छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो होनी बंद नहीं होंगी और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो लेंदी क्वेश्चंस तब करिए या टफ लेवल क्वेश्चंस तब करिए जब इजी और एनसीईआरटी के थोड़े से आपके होने लग जाए। एनसीईआरटी को मैं इजी नहीं बोल रहा, फाउंडेशन बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए यहीं रुकते हैं फिर। जय हिंद।